नमः चंडिकाय। देवी के श्री चरणों में शत शत प्रणाम। आज हम दुर्गा सप्तशती से 10वें अध्याय का पाठ करने जा रहे हैं, जिसमें देवी द्वारा शुंभ का वध किया गया। उसके पहले हमने 9वें अध्याय में ये पढ़ा कि देवी चंडिका द्वारा दैत्यराज निशुंभ का वध किस प्रकार किया गया, उनकी राक्षसों की सेना को किस प्रकार तहस नहस और नष्ट किया गया। इस प्रकार हम अब पहुँचे 10वें अध्याय पर, जिसमें देवी द्वारा शुंभ का वध की कथा कही गई है। पुनः देवी के चरणों में प्रणाम। सबसे पहले हम करेंगे ध्यान। ओम उत्तप्त देह रुचिराम रविचंद्रवन्नी नेत्रां धनुषरयुतांकुश कुशपाशशूलं रम्यैर्भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। ओम नमः चंडिकायै। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय से चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये ही तीन उनके नेत्र हैं, और वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंमितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीदिचः बलावले पादुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ के मारे जाने पर सारी सेना का संहार होता देख शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू पल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, लेकिन दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर हमसे युद्ध कर रही है। देवी उवाच, फिर देवी ने कहा, एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममारमरा पश्यैता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः तथा समस्तास्ता देवो ब्राह्मणी प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरे कैवासीत् दाम्बिका। देवी उवाच, अहं विभूत्या बहुभिः रूपैर्यदा स्थिता तत् संहृतं मय्यैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इन संसार में मेरे सिवा और दूसरा कौन है? देखिए, मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं और मुझसे ही बाहर निष्कासित हो रही थी। तदंतर ब्राह्मणों आदि समस्त देवियाँ अंबिका के शरीर में लीन हो गईं और उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई हूँ और उन सब रूपों को मैंने अपने आप में समेट लिया है। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ और तुम स्थिर हो जाओ और मैं तुम्हें अभी तहस नहस कर दूंगी। ऋषि कहते हैं, ऋषिरुवाच, ततः प्रववृते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयोः पश्यन्तां सर्वदेवानां सुराणां च दारुणं शर्वर्षैः शितैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धं भूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम्। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं और दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा और तीखे शस्त्रों और दारुण अस्त्रों से प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। दिव्यानस्त्राणि शतशो मुमुचे यन्यथाम्बिकां बभञ्ज तानि दैत्येन्द्रस्तत् प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्ज लीलयैवोग्र हुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः शरशतैर्देवी माच्छादत सो असुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेद चेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रास्तथा शक्तिमथाददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थितां ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत अभ्यधावत्तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः तस्यापतत एवाशु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनैर्मुक्तैः शतैर्बाणैश्चर्म चार्क करामलं
उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी देवी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण मात्र से आदि द्वारा खिड़वाल करके खंड खंड कर डाला, नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर डाला, और यह देख क्रोध से भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उन धनुषों को, उन अस्त्र शस्त्रों को काट डाला। धनुष के कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उस हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाला चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में लेकर उस समय देवी पर प्रहार किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उस की सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट डाला। हताश्वः स तदा दैत्यश्छिन्नधन्वा विसारथिः जग्राह मुदगरं घोरमम्बिका निधनोद्यतः चिच्छेदापततस्तस्य मुदगरं निशितैः शरैः तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् स मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः दैत्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले स दैत्यराज सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य च प्रग्रह्योच्चैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युधे तेन चण्डिका नियुद्धं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतुः प्रथमं सिद्धि मुनि विस्मयकारकम्। फिर उस दैत्य के घोड़े और सवार सारथी के मारे गए, और धनुष तो पहले से ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुदगर हाथ में ले लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट गिराया, और तिस पर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्य ने देवी को एक मुक्का उनके कंधे पर मारा। तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक घूंसा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, लेकिन पुनः सहसा पूर्ववत उठ खड़ा हो गया। फिर वह उछल कर देवी के ऊपर ले जाकर देवी को आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका देवी ने आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध किया। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों के द्वारा देखा गया और विस्मय में डालने वाला हुआ। ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वर जगत्यां पातयामास भित्वा शूलेन वक्षसि स गतासु पपातोर्व्यां देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयन् सकलां पृथ्वीं साब्धिद्वीपां स पर्वतां ततः प्रसन्नामखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत स्वास्थ्य मतीवाप निर्मलं चाभवन्नभः उत्पात्य मेघासूलका ये प्रगान् संस्तते शमम ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते। फिर अंबिका देवी ने शुंभ के साथ बहुत ही देर तक युद्ध करने के लिए पश्चात उसे उठाकर घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुरात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से और बड़ी ताकत से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती में छेद करके उसके पृथ्वी पर गिरा दिया। और देवी के शूल की घात से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों, पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया और आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो
उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे, वे सब शांत हो गए और उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से पवित्र जल लेकर बहने लगीं। ततो देवगणाः सर्वे हर्ष निर्भर मानसः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः अवादयंस्तथैवान्ये नरतुश्चाप्सरो गणः बभूवुः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभो भूद्विवाकरः जज्वल्युश्चाग्न्यः शान्तः शान्ता दिग्जनीस्तजनी तस्त्वनः। उस समय शुंभी की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व गण मधुर गीत गाने लगे, दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र वायु बहने लगी, नदियों का जल पवित्र होकर कलकल धारा में बहने लगा, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्निशाला भी बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी और संपूर्ण दिशाओं में भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभ निशुंभ वध का 10वां अध्याय समाप्त होता है। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुंभवधो नामक 10वां अध्याय। ओम नमः शंडिकायै।